हेलो बच्चों, तो आज हम लेक्चर 5 लेकर के आए हैं 12th क्लास चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। एंड आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली ये है क्या? सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का वर्ड का मतलब समझेंगे, उसके बाद इसके बारे में हम बाकी जानकारियाँ देखेंगे। डाइपोल वर्ड से समझ में आता होगा ऐसी कुछ जिसमें दो पोलैरिटी हो, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब हैविंग टू चार्ज, अपोजिट चार्ज, डाइपोल। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या हम? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन भी देखें तो क्या होता है कि ये एक पेयर होता है, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance, ठीक है, सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस, बस कोई भी हम स्मॉल डिस्टेंस मान लेंगे उन दोनों चार्ज के बीच में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब कहीं कोई ऐसे दो चार्ज रखे हुए हैं, एक चार्ज पे माइनस क्यू है तो एक कॉर्नर पे प्लस क्यू है चार्ज, और इनके बीच में एक छोटा सा डिस्टेंस है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग टू चार्ज विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, अगर एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है, और साथ ही दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, उसको बोलते हैं क्या हम? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है भैया तो इसका कुछ एक फोर्स वगैरह कुछ ना कुछ तो होगा इसकी प्रॉपर्टीज में। तो वो आती है सबसे पहले क्या? डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? डाइपोल मोमेंट। बेसिकली समझना चीज को। लेट्स से कि कोई एक डाइपोल है, ये पॉइंट ए पॉइंट मान लिया, ये वाला पॉइंट बी पॉइंट मान लिया, इसको माइनस क्यू चार्ज मान लिया, इसको प्लस क्यू चार्ज मान लिया, और दोनों को सेपरेट किया हुआ है 2a डिस्टेंस से। दोनों को सेपरेट किया हुआ है 2a डिस्टेंस से। 2a क्यों लिया भैया? a क्यों नहीं लिया? आगे चल के पक्का समझ में आएगा कि 2a क्यों लिया, इसका क्या इंपॉर्टेंस है 2a लेने का। ओके, तो यहाँ पे जब हम डाइपोल मोमेंट निकालते हैं बेसिकली, तो डाइपोल मोमेंट क्या है? ये एक वेक्टर है, इट इज अ वेक्टर। ठीक है, whose magnitude is the product of either charge and the distance between two charges। बेसिकली क्या है? डाइपोल मोमेंट को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं p वेक्टर से। तो जब हम p वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो क्या होगा? आइदर चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज। तो चाहे माइनस क्यू का चार्ज देखें क्यू, प्लस क्यू का चार्ज देखें तो क्यू। तो क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो क्यू इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2a। दिस इज द मैग्नीट्यूड। अब आती है डायरेक्शन की बात। तो यहाँ पे पी कैप लगा देंगे ना। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पी कैप? बिकॉज यूनिट वेक्टर क्या करता है? यूनिट वेक्टर उस वेक्टर का डायरेक्शन देता है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पी कैप? यहाँ पे मुद्दा क्या है? मेन बात क्या है? पी कैप का डायरेक्शन पता करना। तो द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। बोलो, लो जी, इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो गया, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इज दैट क्लियर? डाइपोल मोमेंट क्लियर हो गया। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज का वैल्यू ले लो, इनटू दोनों चार्ज के बीच की दूरी, एंड द डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। ठीक है, तो इसका अगर ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है, इट मींस इसका कुछ ना कुछ ऐसा यूनिट भी रहा होगा। सो ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट आप खुद भी निकाल सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट बताओ जल्दी से भाई, क्या क्या है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया? ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलम मीटर। कोई शक? आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई क्या?
इलेक्ट्रिक डाइपोल की और डाइपोल मूवमेंट। नेक्स्ट थिंग इज डाइपोल फील्ड। अब एक बात बताओ मुझे, सबसे पहले हमने देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? कोई एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज रखे हुए हैं हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन साइन। अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, उनके बीच में कुछ छोटा सा स्मॉल डिस्टेंस सेपरेटेड है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब चार्ज की बात आई कि नहीं आई, और जहां चार्ज की बात आएगी बेटा वहां पे उसकी वजह से होने वाले कुछ फील्ड की भी बात होगी, होगी कि नहीं होगी। तो सेम चीज क्या कहेंगे कि भैया अगर ये डाइपोल है तो इसकी वजह से भी कोई फील्ड होगा और इस प्लस चार्ज की वजह से भी कोई फील्ड होगा, बिल्कुल होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इन दोनों की वजह से इंडिविजुअल जो फील्ड होगा उसका अगर हम कंबाइन करें तो नेट क्या कहलाएगा? डाइपोल फील्ड। डाइपोल की वजह से होने वाला फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखो, लेक्चर नंबर 4, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, उसमें देखे ना क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, क्या चार्ज के चारों तरफ फील्ड जो होता है जिसमें उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फोर्स, अट्रैक्शन, रिपल्सन पता चलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या हम? इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही ये एक डाइपोल फील्ड होता है, वैसे ही डाइपोल फील्ड होता है, क्या बोलते हैं इसको? द फील्ड अराउंड द डाइपोल, द फील्ड अराउंड द डाइपोल, ठीक है, इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction and repulsion. The field around the dipole in which electrostatic force of attraction and repulsion can be experienced by another positive test charge, ठीक है, कैन बी एक्सपीरियंस बाय अनदर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। द फील्ड अराउंड द डाइपोल इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस बाय अनदर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जहां भी हम इसकी रेंज में रखेंगे किसी टेस्ट चार्ज को, वो अगर फोर्स ऑफ एक्सपीरियंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है तो हाँ वो फील्ड इस डाइपोल का फील्ड कहलाएगा। आगे बात समझ में। तो इसको भैया हम निकालेंगे कैसे, क्योंकि इस बार इकलौता सिंगल चार्ज तो है नहीं है। हमने पिछले लेक्चर में जाना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, जाना कि नहीं जाना, ठीक है, क्या निकाला था? 1/4πε0 Q/r²। इस बार एक चार्ज नहीं है, इस बार दो चार्ज है, तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? मान लो इस पॉइंट पे निकालना है मुझे, इसकी वजह से निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों का क्या करो? वेक्टर सम। क्या करेंगे? वेक्टर सम। समझ में आ गया? तो दोनों का वेक्टर सम करेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट दिस पॉइंट क्या होगी। समझ में आ गया? उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल की वजह से क्या होगी हमें तब जाके पता चलता है। पहले क्या करेंगे? इंडिविजुअल चार्ज की वजह से फील्ड निकालेंगे और फिर उसका वेक्टर सम करेंगे। समझ में नहीं आया? समझाया कहाँ है? अभी तो हम निकालेंगे तब देखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसका अगला टॉपिक कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पे और उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है, एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। देखो सबसे पहले निकाल लें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, एट एन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट क्या होता है? एक्सियल पॉइंट मतलब जो उसके एक्सिस से गुजर रहा हो। जैसे कि ये कोई एक डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, और मैं यहां से थोड़ी दूरी पे एक पॉइंट P कंसीडर कर रहा हूं मैं, जिसपे मैंने किसको रखा हुआ है?
टेस्ट चार्ज को रखा हुआ है, पी पॉइंट कंसीडर कर रखा है और इसको रख रहे हैं हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज। ठीक है, यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, टेस्ट चार्ज। ठीक है, जिसको हम पता करेंगे। ओके, क्यू नॉट मान लें, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई जिस भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा उस पॉइंट पे हम किसी ना किसी को लेके आएंगे ना, जो पता करेगा। और वो कौन पता कर सकता है, एक चार्ज की मजबूरियां, चार्ज की परेशानियां कौन पता कर सकता है, सिर्फ चार्ज ही तो पता कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम किसी एक टेस्ट चार्ज को लेके रखा है यहाँ पे। लेट से इस पॉइंट पी की दूरी इसके मिडिल से आर डिस्टेंस है और ये पूरा कितना है बेटा, 2a। तो बेटा ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, बोलो। और इसका डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, -2 प्लस, मतलब टुवर्ड्स राइट। समझ में आ गया? ठीक है, चलो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, देखो एक्सियल पॉइंट पे निकाल लेते, मतलब एक्सिस पे कोई पॉइंट होना चाहिए। एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू, इस माइनस क्यू की वजह से इस पे निकालेंगे। देखना पहले चीज देखो, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है, तो मतलब ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कहाँ आएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा। आगे बात समझ में, तो जरा देखें, E ड्यू टू माइनस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब समझ में आया 2a क्यों लिया था। अगर a ले लेते पूरा डिस्टेंस तो r प्लस a/2 करना पड़ता, फिर फैक्टर में आता, मतलब डिवीजन में आता, तो फिर दिक्कत होती, कैलकुलेशन मिस्टेक होती। इस वजह से अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमने 2a ले रखा है डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? So E due to the minus q is 1/4 pi epsilon naught minus q upon r plus a square। ठीक है, और यहां पे ये क्या आएगा, p कैप टुवर्ड्स लेफ्ट। देखो क्लियर समझ में आ रहा है, p कैप का है राइट साइड और यहाँ पे माइनस आ रहा होगा, और वैसे लिख भी दिया हमने टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, अब यहां पे E ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट पी पॉइंट पे प्लस क्यू की वजह से निकालना है। E प्लस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए। बोलो भाई, यहां से यहां तक की दूरी चाहिए ना मैं तो आर माइनस ए का स्क्वायर अब पी कैप टुवर्ड्स, बोलो जल्दी, राइट। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा तो ये इसको उधर भेजेगा। इज दैट क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे ये तो आया E प्लस क्यू और ये आया E माइनस क्यू। ठीक है, E ड्यू टू माइनस क्यू लेफ्ट साइड, E ड्यू टू प्लस क्यू थोड़ा छोटा बना लेते हैं, E ड्यू टू प्लस क्यू राइट साइड। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? इतनी बात क्लियर हुई सबको? ठीक है, तो अब हमें रिजल्टेंट फील्ड निकालना है। हैंस द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज E नेट निकालना है, तो E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू। सिंपल दोनों को ऐड कर दो, E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू। देखना क्या होगा, E नेट इक्वल्स टू E प्लस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर प्लस E ड्यू टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, जरा इसको सॉल्व कर ले। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा बेटा, क्या रह गया, क्यू भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 1/r माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लेंगे बेटा, r माइनस ए का स्क्वायर r प्लस ए का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा,
ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर स्क्वायर, और भैया ए माइनस बी का क्या था, ए इसका प्लस बी इसका माइनस 2AB, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2RA। ये तो कैंसिल हो गया बेटा, क्या रह गया, Q अपॉन 4πε0 2 + 2 4RA, यार देख सकता हूं मैं 4AR अपॉन, देखो P स्क्वायर Q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, PQ का होल स्क्वायर, और अंदर क्या मिलेगा A माइनस बी A प्लस बी, तो बोलो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चल अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स इंटू Q इंटू 2A इंटू R अपॉन 4πε0 R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, और Q इंटू 2A क्या हो जाएगा, मैंने 4 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक 2A एक 2A, Q इंटू 2A क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट P, तो E नेट निकल के आया हमारा 2PR अपॉन 4πε0 R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, बोलो समझ में आ गया, 2PR अपॉन 4πε0 R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा फाइनली P कैप, फाइनली P कैप। क्या यहाँ कहीं नेगेटिव दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, इसका मतलब इसका फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, P के डायरेक्शन में, P के डायरेक्शन में, जब पॉजिटिव है ना तो P के डायरेक्शन में दोगी, और P का डायरेक्शन क्या है, राइट साइड, तो आंसर क्या आएगा इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, टुवर्ड्स राइट, ठीक है। ये तो था जनरल, हमने निकाल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि यहां पे जो R है, ये जो डिस्टेंस है, ये A के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, ठीक है। एक कंडीशन लगाते हैं, इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो क्या होगा, A स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड, बोलो A स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड, तो फाइनली क्या आएगा इस केस में, E नेट जो निकल के आएगा 2PR अपॉन 4πε0 R स्क्वायर और उसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर को तो हटा देंगे, गोली मार देंगे, तो स्क्वायर का स्क्वायर R की पावर 4 और P कैप, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, 2P अपॉन 4πε0 R³ P कैप, एंड दिस इज E नेट, समझ में आ गया, दिस इज द E नेट। Electric field at an axial point due to a dipole is this one if R is very very greater than A, बार बार बोल रहा हूं मैं, if R is very very greater than A। अगर ये कंडीशन नहीं है, पास में ही है यार, तो फिर फॉर्मूला अपना ये लगेगा। इज इट क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाली चीज, ठीक है। तो अब जरा देखें इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट बोले तो ये कोई एक डाइपोल है, -Q +Q, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, और इसके सेंटर से परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे हमें, मतलब दिस इज द पॉइंट P, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। फिर से सेम लॉजिक, इसकी वजह से निकालो पहले, फिर इसकी वजह से निकालो, फिर उनका क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। तो एक बात बताओ मुझे, दिस इज पॉइंट O, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा A, ये डिस्टेंस कितना होगा A, ठीक है। अब जरा ये बताओ कि इस +Q और यहाँ पे क्या रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज ही तो रखेंगे, जहाँ पे निकालना होता है वहां पे किसे रखते हैं हम, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखते हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन करेगा, क्या करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन करेगा। तो इसका मतलब तो ये ऊपर की तरफ जाएगी, दैट इज E + Q, E + Q, और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बोलो भाई, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये आएगी नीचे E - Q। अब क्या ये दोनों +Q और -Q
हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में लाई कर रहे हैं? नहीं ना, तो इनके कंपोनेंट होंगे, इनके कंपोनेंट निकालेंगे। ठीक है, मान के चलो बेटा ये थीटा एंगल है, अब सेंटर पे से निकालना है किसी भी दूरी पे, तो ये भी थीटा एंगल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों साइड बराबर, तो अपोजिट एंगल से बराबर होंगे। तो मैं एक लाइन यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये थीटा तो ये भी थीटा। बोलो, और जब कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर करोगे, 11th क्लास का टॉपिक बेटा आप लोग पढ़ के आए होंगे 11th क्लास में। ठीक है, E प्लस क्यू का कंपोनेंट निकाल रहा हूं अलोंग दिस, तो क्या होगा बताओ? E प्लस क्यू कॉस थीटा, इसका निकाल रहे हैं इधर, तो E माइनस क्यू कॉस थीटा। E प्लस क्यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा ऊपर की तरफ E प्लस क्यू साइन थीटा। बोलो, और इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में, एक कंपोनेंट नीचे होगा E माइनस क्यू साइन थीटा। और मुझे एक बात बताओ, पहले तो अभी ये चीज समझ में नहीं आएगी आपको, पहले हमें यहाँ पे E प्लस क्यू और E माइनस क्यू निकालना है, पहले हमें यहाँ पे E प्लस क्यू और E माइनस क्यू निकालना है, उसके बाद एक नई चीज पता चलेगी। क्या हम निकाल रहे हैं बेटा? E प्लस क्यू, क्या निकाल रहे हैं? E प्लस क्यू। देखो, दिस इज द डिस्टेंस A, दिस इज द डिस्टेंस R। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इन द सेम वे ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, E प्लस क्यू क्या होगा? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा? सीधे सीधे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अलॉन्ग बोलो BP ऊपर की तरफ, अलॉन्ग BP ऊपर की तरफ। E माइनस क्यू बताना मेरे को क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अलॉन्ग PA, अलॉन्ग PA। इतनी बात समझ में आई? क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? बताओ जल्दी, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड आपको सेम दिखाई दे रहा है? इसमें कोई दिक्कत? भाई जब हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, चाहे माइनस क्यू का हो चाहे प्लस क्यू का हो। अब किसी को दिक्कत हो भैया, पिछले वाले में आपने यहाँ पे माइनस क्यू लिखा था, यहाँ पे आपने माइनस क्यू लिखा था, वो माइनस क्यू डायरेक्शन दिखा रहा था बेटा, माइनस होता है वो डायरेक्शन दिखा रहा था। आप माइनस ना लिखो, आप माइनस ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां से एक बात तो क्लियर है कि भैया E प्लस क्यू इक्वल टू E माइनस क्यू, E प्लस क्यू इक्वल टू E माइनस क्यू। भाई ये और ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, तो मुझे एक बात बताओ, E प्लस क्यू साइन थीटा ऊपर की तरफ और E माइनस क्यू साइन थीटा नीचे की तरफ, दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट्स, all the vertical components will cancel out each other। भाई दोनों के काट दिए, सिर्फ क्या रह गए? ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स will add up to give net E at point P। इसका मतलब E नेट क्या हो गया? E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा, और दोनों का डायरेक्शन क्या है? पीछे की तरफ। दोनों का डायरेक्शन कहाँ है? पीछे की तरफ। तो मैं यहाँ पे लगा दूं माइनस और पी कैप, क्योंकि पी कैप क्या होगा? बोलो, पी कैप का डायरेक्शन क्या होगा? माइनस से प्लस, पी कैप मतलब इस साइड, और ई नेट का निकल के आ रहा है पीछे की तरफ लेफ्ट साइड, तो पी के अपोजिट आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए वहां पे माइनस लगाया था मैंने। समझ में आ गया? अभी ये सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड निकाला है, ये क्या निकाल दिया? पूरा कंप्लीट वेक्टर। ये सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड निकाला है, वहां पे भी माइनस लगाया था ना माइनस क्यू वाले में, क्योंकि वो पी के अपोजिट था इसलिए लगाया था। समझ में आ गई बात? बड़ा कंफ्यूज नहीं होना, एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं मैं। ओके चलो, अब यहां पे क्या लिख सकते हैं? भाई दोनों चीज सेम है तो मैं क्या लिख सकता हूं? -2 टाइम्स ऑफ कोई भी एक ले लो,
क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना। कोई भी एक चीज ले लो, सॉरी यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा बेटा, ठीक है। cos थीटा पीक है, -2 टाइम्स ऑफ, कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू cos थीटा की वैल्यू क्या है। इस वाले ट्रायंगल में मैं cos थीटा निकालूं चाहे इस वाले ट्रायंगल में निकालूं, बात एक आएगी। cos थीटा होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, a अपॉन दिस, a अपॉन अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अब पीक है, ठीक है। क्लियर हुआ। क्या मैं इसको q इंटू 2a लिख सकता हूं ऊपर, तो माइनस p हो जाएगा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर, देखो 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 3/2, 3/2 पीक है माइनस ई नेट। कोई शक, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पे हमने क्या करना है, फिर से सेम लॉजिक लेना है, क्या, फॉर r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, फॉर r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो क्या होगा, a स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड, a स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड। अब a स्क्वायर अगर निग्लेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई नेट इक्वल टू माइनस पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बेटा r स्क्वायर की पावर 3/2 रह जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, r3 और p है। नाउ दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो हमारा ये वाला आंसर था। क्लियर हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब क्या एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में कोई रिलेशन है, बोलो, चेक कर लेते हैं। इनके बीच में क्या कोई फॉर्मूला निकल के आता है, देखते हैं, देखते हैं कोई फॉर्मूला निकल के आ रहा है या नहीं। रिलेशन बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, ड्यू टू अ डाइपोल, ओके। चलो देखो, ई एक्सियल का फॉर्मूला क्या निकल के आया था, दोनों केस में हम कौन सा मानेंगे बेटा, फॉर r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। ई एक्सियल का फॉर्मूला क्या निकल के आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r3। ई इक्वेटोरियल क्या निकल के आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अभी अभी निकाल के देखा है हमने, क्या आया, p अपॉन r3, ठीक है। अगर मैं ई इक्वेटोरियल में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये ई एक्सियल के बराबर नहीं हो जाएगा, इसका मतलब ई एक्सियल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल। क्लियर हुआ, ई एक्सियल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल, ओके। सो दीज आर द टॉपिक्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल देख लिया, डाइपोल मूवमेंट देख लिया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट देख लिया, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और उस टॉर्क की वजह से क्या होता है, ओके। तो आई होप आपको मजा आया होगा, एंजॉय किया होगा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, ज्यादा से ज्यादा करो, मोटिवेशन मिलेगा मेरे को इसी चीज से, ओके। थैंक यू।